तो हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको सैलरी के रिलेटेड टैली में एंट्रीज़ कैसे करते हैं वो बताऊंगा। फ्रेंड्स, एकदम सिंपल तरीके में बताऊंगा और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और ये बहुत ही सिंपल तरीके में बताया जाएगा आपको। मैं इसमें कॉल सेंटर वगैरह नहीं रखने वाला, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो। ये एक सिंपल बिगनर्स लेवल पे मैं आपको अच्छे से एंट्री बता दूंगा। ऐसे ही एंट्रीज़ होती है डबल एंट्री सिस्टम में, और सैलरी पेएबल को कैसे एडजस्ट करते हैं पेमेंट के बाद वो एक नॉर्मल वे में बता दूंगा। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सैलरी का अकाउंट होता है वो एक एम्प्लॉय का अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो हम एक एम्प्लॉय का अकाउंट क्लियर कर लेते हैं। ALC में जाके क्रिएट कर लेंगे एक एम्प्लॉय का अकाउंट। एम्प्लॉय का नाम रखते हैं हम लोग सुनील चौहान। यहाँ पे हम रखेंगे सैलरी अकाउंट। अब ये सैलरी अकाउंट में जाके कंट्रोल एंटर करके मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट किया है। तो ये सिंपल वे है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाके क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे यहाँ से आप Alt+C करोगे तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट लिख दोगे, फिर ये यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा। तो ये सुनील चौहान को सैलरी अकाउंट में मैंने क्रिएट कर लिया है। ये एक एम्प्लॉई है, ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब दूसरा एक अकाउंट क्रिएट करना है। इसमें मैं प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं रख रहा हूँ, बस एक सिंपल एंट्री बता रहा हूँ। ये समझ जाएगा दोस्तों तो सब समझ जाएगा। इसके बाद एक एडवांस लेवल की वीडियो मैं बना दूंगा सैलरी की। फ़िलहाल के लिए ये एक सैलरी पेएबल कैसे क्रिएट करते हैं मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। सैलरी पेएबल ये प्रोविज़न्स में क्रिएट करते हैं। सैलरी पेएबल लिख के ये प्रोविज़न्स के अंडर ले लेना है इसको। प्रोविज़न्स करंट्स एंड लाइबिलिटीज़ में होता है। ये ऐसा है कि प्रोविज़न्स मीन्स हमको ये पैसा देना है, सैलरी पेएबल मीन्स हमको पैसा देना है, ये कर्जा है हमारे ऊपर, करंट लाइबिलिटीज़ में आता है ये। तो ये सैलरी पेएबल प्रोविज़न्स में क्रिएट कर लेंगे। बस ये दो चीज़ क्रिएट करनी है फ़िलहाल, और एक बैंक ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अभी एक एंट्री करता हूँ मैं, समझ लो जर्नल में मैं एक एंट्री करता हूँ 1 अप्रैल 2021। ये डेट में मैं एक एंट्री करता हूँ। समझ लो पहले मेरे पास एक शीट आई, उसमें लिखा है कि ये पर्सन को इतनी सैलरी है, जो भी एब्सेंट वगैरह डिडक्ट होने के बाद इतनी इतनी सैलरी ये पर्सन की देनी है। अभी मैं एक ही पर्सन का बताऊंगा, जैसे कि ये सुनील चौहान। अब इनकी सैलरी 12,000 है, ये 12,000 डाल दिए मैंने यहाँ पे। अब 2 डालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी पेएबल, क्योंकि हमने अभी तक पे नहीं किया है, ये बैंक से पे होने वाला है इनको। तो अभी हमने खाली एक JV पास करके रखी है एज ए प्रोविज़न कि ये हमको सुनील चौहान को पे करना है, ये इनकी सैलरी है। अब डेट पे ध्यान मत देना, डेट मैंने ऐसे ही डाली है, खाली ये एंट्री पे ध्यान देना। सुनील चौहान 12,000 टू सैलरी पेएबल 12,000। अब यहाँ पे नरेशन कुछ भी डाल दो, बीइंग सैलरी ऑफ सुनील चौहान, एंटर। फॉर द मंथ ऑफ नहीं लिखा मैंने, सुनील चौहान का लेजर में चले जाते। सुनील चौहान यहाँ पे समझ लो मैंने लिख दिया फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, मार्च 2021। मार्च की महीने की सैलरी इतनी थी सुनील चौहान की, तो ये जर्नल एंट्री कर दी है। अभी इसकी पेमेंट करेंगे हम लोग। अभी समझ लो 1 तारीख को एंट्री डाली, 2 तारीख को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक पेमेंट की एंट्री बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या दिख रहा है। बैलेंस शीट में गए, करंट लाइबिलिटीज़ में देखिए प्रोविज़न में 12,000 रुपये खड़े हुए दिख रहे हैं। यहाँ देखिए 12,000 रुपये आपको इसमें दिख रहे जो हमने भी एंट्री की थी, ये वाली सुनील चौहान की। तो पहले की एंट्रीज डिलीट कर देता तो आपको बेटर समझेगा। देखिए 12,000 रुपये आपको सीधा सीधा प्रोविज़न में दिख रहे हैं कि ये हमको देना है, ये प्रोविज़न में दिख रहा है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो सैलरी अकाउंट में भी 12,000 दिख रहा है जो कि सुनील चौहान का है। अभी
पेमेंट करेंगे 2 तारीख को। अब 2 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। पेमेंट की एंट्री में क्या आएगा, क्या हुआ था वहाँ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ था, एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट हुआ था और सैलरी पेएबल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। अब यहाँ पे सैलरी पेएबल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर लेंगे 12,000। तो ये हमारा प्रोविज़न में से ये 12,000 रुपया हट जाएगा क्योंकि पे कर दिया है। यहाँ पे 12,000 बैंक से गया, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड टू मिस्टर सुनील चौहान फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। अब देखिए सैलरी अकाउंट के लेजर में जाके देखेंगे तो ये टैली हो चुका है। बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो ये प्रोविज़न में कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने एडजस्ट कर लिया उसको। और प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको दिखेगा 12,000 रुपया। तो दोस्तों ऐसे ही एंट्री होती है। अब ये जो आपने पेमेंट की एंट्री की है यहाँ पे, जैसे सैलरी पेएबल में ये जो पेमेंट की एंट्री की है, यहाँ पे नरेशन में हम लोग लिख सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे नाम रखते हैं दोस्तों, नाम भी रख सकते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम रख सकते हो। सैलरी पेएबल नहीं रखना है तो बेसिक सैलरी रख सकते हो ऐसे एडजस्ट करने के लिए, तो वो प्रोविज़न में नहीं दिखेगा, फिर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही दिखेगा। बट ऐसे ही नरेशन में लिखते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, और ऐसे आपका टैली हो जाता है। आप पहले एक्सेल में जो बन गया होता है उसकी एंट्री कर लेते हो, और जब पेमेंट की बारी आती है तो ये सामने एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है, तो आपका ये प्रोविज़न में से हट जाता है। तो ये प्रोविज़न के सामने पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है वो भी बता दिया आपको, सैलरी की एंट्री कैसे करनी है वो भी बता दिया दोस्तों। एक एडवांस में इन फ्यूचर सैलरी पे वीडियो आएगा जिस पे प्रोफेशनल टैक्स के बारे में भी जिक्र किया जाएगा, टीडीएस के बारे में भी किया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।